तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल MSJS स्टडी पर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में हम कॉपी को कैसे लिखेंगे। देखिए दोस्तों, नॉलेज सभी के पास होता है और सबको क्वेश्चन भी याद रहता है, आंसर भी याद रहता है, लेकिन वो कॉपी को अच्छे से नहीं लिखने की वजह से वह एग्ज़ाम में जितना नंबर के एक्सपेक्ट करते हैं उतना नंबर उनको नहीं आ पाता है। तो आज मैं आपको बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी को कैसे लिखना है उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे और पूरी कॉपी को लिखकर हम बताएंगे कि कॉपी को कैसे लिखना है। देखिए दोस्तों, एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है वो वैसे ही नंबर नहीं दे देता है, आंसर सब लिख के आता है, लेकिन जिसका कॉपी उन सभी में बेस्ट होता है उसी को अच्छे नंबर देता है। या जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हो और कॉपी को इस तरह से लिख देंगे जैसा कि मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, तो उसका टॉपर वेरिफिकेशन कॉल में आने के भी ज़रूर संभावना बनेगा। तो बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस ना करते हुए स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं विज्ञान की क्वेश्चन कक्षा 10वीं की बोर्ड पेपर को ले रही हूँ, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो जैसा कि पता है कि साइंस में हमारा 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो पहला जो पार्ट दिया गया है क्वेश्चन में वो हमारा फिजिक्स है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न पहले दिया गया है भौतिक शास्त्र में हमारा। तो इन 8 प्रश्नों में से हमको चार प्रश्नों को बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला देखिए कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो हम पहले इसे लिख देंगे। पहले हम लिखेंगे कि भौतिक शास्त्र, मतलब थोड़ा बड़ा सा हेडिंग दे देंगे हम अपना भौतिक शास्त्र का। इसे हम थोड़ा डीप कर देंगे और फिर हम इसको स्केल से अच्छे से एक लाइन पाट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न। थोड़ा बड़े अक्षरों में लिखिएगा ताकि साफ साफ पता चले, मतलब जितना आपका राइटिंग है उससे हल्का बड़ा। लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम इसको अब जो है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं और इसका SI मात्रक लिखिए। तो देखिए, आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, पहले आप अच्छे से हेडिंग देंगे प्रश्न उत्तर संख्या 1 कितने नंबर का है, और फिर उसके बाद नीचे आंसर लिखेंगे। तो इसके नीचे हम लिखेंगे, जैसे हम पहला क्वेश्चन बना रहे हैं कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं एवं इसका SI मात्रक लिखे। तो हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1, तब हम आंसर लिखना शुरू करेंगे। पहला हम हेडिंग डाल देंगे, तब हम लिखना शुरू करेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। और फिर नीचे में फिर से 2 गो लाइनिंग खींच देना है। और ये जितने नंबर का क्वेश्चन है, जैसे हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन बना रहे हैं, तो मेरा जो 1 नंबर का क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है वो हम इस साइड में लिख देंगे, मतलब 2 अंक स्तरीय, 2 अंक स्तरीय। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे। अब हम यहाँ से उत्तर लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से हम उत्तर लिखना शुरू करेंगे।
अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे डिफिनेशन लिख चुका है। अब अगर जो हम इसका फार्मूला जानते हैं तो फार्मूला भी लिखेंगे। ये नहीं कि हमको सिर्फ डिफिनेशन पूछा है तो सिर्फ डिफिनेशन लिख के छोड़ देंगे, नहीं। अगर जो फार्मूला है तो उसमें फार्मूला भी लिखेंगे, और फार्मूला में जो उसका जो क्या है P = 1/f, जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम गणितीय रूप से, गणितीय रूप से P = 1/f, और इसको हम एक बॉक्स में घेर देंगे, ठीक है। और जहाँ हमारा P क्या है, F क्या है, ये भी लिख देंगे। जहाँ P क्या है, F क्या है, ये भी लिख देंगे। तो P हमारा यहाँ पे लेंस का क्षमता है, और F जो है हमारा फोकस दूरी। और साथ ही हमको यहाँ पे पूछा है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है, तो हम लिखेंगे लेंस की क्षमता का SI मात्रक जो हमारा है वो हो जाएगा यहाँ पे डायोप्टर, ठीक। अब इतना लिख दिए। अब क्या करेंगे, जैसे हमारा ये क्वेश्चन का आंसर ख़त्म हो चुका है, तो हम नीचे में यहाँ पे हम ब्लैक पेन से हम की करेंगे, यहाँ पे हम नीचे अंडर, मतलब इससे यह हो गया कि हमारा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है वो हमारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब देखें तो कोशिश करेंगे कि एक पेज में हम 2 नंबर वाला एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं आप हटा सकते हैं। और आपको तो ये भी पता होगा कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड में कुछ नहीं लिखना होता है, तो ये बात भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। हमारा किसी क्वेश्चन में अगर जो फिगर है तो हम फिगर को ज़रूर डालेंगे, और ये बात भी ध्यान रखिएगा कि फिगर जो है हमेशा पेंसिल से पाटना है। ये बिहार बोर्ड एग्ज़ाम है, इसमें फिगर को पेंसिल से ही पाटना पड़ता है। अगर जो आप पेन से खींचेंगे किसी फिगर को तो आपका फिगर को काट दिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही हम लेंस की परिभाषा यहाँ पे दे रहे हैं, लेंस की क्षमता को, तो हम एक यहाँ पे छोटा सा लेंस बना देंगे। ठीक, अब हो गया। अब हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए 3 क्वेश्चन और बनाना है, तो तीनों क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट में बनाना है। हम आपको बनाकर दिखाते हैं क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि हम आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरी कॉपी को शुरू से अंत तक लिखकर बताएंगे। तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के 2 उपयोगों को लिखें। तो देखिए अगर जो मतलब किसी में अगर जो हमारा उपयोग पूछ रहा है, जैसे अवतल दर्पण का 2 उपयोग पूछ रहा है,
तो हम पहले अवतल दर्पण का डिफिनेशन लिखेंगे, तब हम उसका दो उपयोग लिखेंगे। ऐसे आपको अगर जो इस प्रकार लिखेंगे तो आपको नंबर काटने की संभावना बहुत कम होगी कि आपका नंबर नहीं कटेगा। तो लिखते हैं कि पहला मेरा अवतल दर्पण क्या है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन भी ख़त्म हो चुका है। तो हम यहाँ पे नीचे एक लाइनिंग पार देंगे। सारा में वही रूटीन फॉलो करना है, ठीक। अब हमारा है प्रश्नोत्तर संख्या 3, जिसमें पूछा है दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखते हैं, यहीं से हम शुरू कर देंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 3, ध्यान रखिएगा कि जो हेडिंग है उसको हल्का डार्क ही रखिएगा। और नीचे फिर हम 2 अंडरलाइन दे देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे 2 अंक स्तरीय, 2 अंक स्तरीय। और फिर यहाँ से हम उत्तर लिखना शुरू करेंगे। देखिए, ये भी आपको पता होगा कि इसमें क्वेश्चन नहीं लिखा जाता है। आप सिर्फ प्रश्न संख्या लिखिए और उत्तर दीजिए, ये भी आपको पता ही होगा। तो हम क्वेश्चन का हेडिंग डाल दिए, मतलब प्रश्नोत्तर संख्या डाल दिए। अब नीचे उत्तर लिखेंगे दृष्टि दोष हमारा क्या है। तो दृष्टि दोष लिखेंगे
तो हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे हम अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें देखिए और फिर आप ये देखिए। अब देखिए, अब कॉपी की सुंदरता कितनी बढ़िया लग रही है, पहले से काफ़ी अच्छा। मतलब स्टूडेंट सब क्या करता है कि उसे क्वेश्चन मिलता है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाल देगा और जल्दी जल्दी आंसर लिख देगा, और कुछ ना ही सजावट। फिर आप चाहे कितना भी आंसर सही लिखे, चाहे आप कुछ भी लिखे आंसर, आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। मतलब कुछ न कुछ नंबर आपको कट ही जाएगा। लेकिन आप ऐसे सजा करके लिखेंगे कॉपी को, तो आपको नंबर कटने की संभावना 0% रहेगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए, हम पहले प्रश्नोत्तर संख्या लिखे, फिर आंसर दिए हैं। भले ही 2 नंबर का आंसर 5 लाइन में ही दिए, लेकिन सटीक आंसर भी है। और फिर नीचे में यहाँ पे और एक पेज में 2 क्वेश्चन से या 1 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं हटाना चाहिए, ठीक। तो समझ गए, इसी फॉर्मेट में अब आप आगे लिखेंगे। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 4 हम बनाते हैं। और ये हमारा 2 अंक स्तरीय प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी, मतलब मेरा लघु उत्तरीय पूरा खत्म हो चुका है। तो ये नहीं कि दीर्घ उत्तरीय आप यहीं से शुरू कर दीजिए, भले ही स्पेस बच चुका है, लेकिन आप यहाँ से दीर्घ उत्तरीय शुरू नहीं करिएगा। दीर्घ उत्तरीय जब भी करिएगा तो अगला पेज से शुरू करिएगा। और फिर यहाँ पे आप पहले हेडिंग डालेंगे कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न,
तो लिखिएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और हम अपना कितना नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 9 बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 9, प्रश्नोत्तर संख्या 9। प्रश्नोत्तर संख्या, और ये हमारा चूँकि 5 नंबर का आंसर है तो हम बगल में लिखेंगे 5 अंक स्तरीय, ये नहीं कि 2 अंक स्तरीय लिख दीजिएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम अपना 5 अंक स्तरीय प्रश्न। अब हम चूँकि ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है तो कम से कम 2 पेज और अधिक से अधिक तो आप जितना चाहे उतना ले जा सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 पेज जरूर लेके जाइएगा। तो हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की वृत्ताकार पट्टिकाओं की सतहों को छुए बिना उनकी पहचान आप कैसे करेंगे। तो चलिए हम इसका आंसर लिखते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों केमिस्ट्री का भी मतलब केमिस्ट्री को भी हम इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। तो हम आपको डायरेक्ट दिखा देते हैं कि हमने कैसे लिखा है। तो देखिए पहले हम यहाँ पे रसायन विज्ञान लिखेंगे, फिर हमारा जो लघुत्तरीय प्रश्न है फिर वो लिखेंगे, फिर जो हमारा प्रश्नोत्तर संख्या जितना रहेगा उतना हम देंगे, और सेम टू सेम उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में हम फिजिक्स में लिखे थे उसी फॉर्मेट में हम केमिस्ट्री में भी लिखेंगे। तो देखिए इसमें भी 4 क्वेश्चन लघुत्तरीय 8 में से 4 क्वेश्चन बनाना होता है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 11 देख लीजिए हमने कैसे लिखा है। ठीक इसी फॉर्मेट में आपको भी बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना है। और यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चन मैंने बना लिया। और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में भी वही लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 20 और 5 अंक स्तरीय प्रश्न। और फिर यहाँ पे आंसर आपको 5 नंबर वाले 1 या 2 पेज में देना है। ठीक, तब अब हमारा बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी में भी पहले हम क्या किए कि जीव विज्ञान पहले हेडिंग हम डाल दिए, फिर लघुत्तरीय प्रश्न पहले बनाना होता है तो लघुत्तरीय प्रश्न लिख दिए, और फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या जहाँ से हमारा लघुत्तरीय शुरू है उससे आपको जो इच्छा है बनाने के 4 क्वेश्चन गिनकर बना लीजिए। तो मैंने प्रश्नोत्तर संख्या 22 और इधर प्रश्नोत्तर संख्या 24। देखिए जब डिफरेंस लिखने आएगा तो आप इसी टाइप का डिफरेंस लिखिएगा। ठीक, तभी अब ये यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 26 और 28, मतलब मैंने 4 लघुत्तरीय क्वेश्चन बायोलॉजी का बना लिया है। और फिर यहाँ पे देखिए दीर्घ उत्तरीय जिसमें मानव मस्तिष्क के बारे में पूछा है तो मैंने मानव मस्तिष्क के बारे में बना लिया है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको इंग्लिश के पेपर को लिखना सिखाऊंगी। और हाँ, आप ज़रूर प्रैक्टिस अपने घर पे करिएगा और अभी से ही प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी जितनी भी तैयारी हो गई है आप कोई बिहार बोर्ड या नॉर्मल कॉपी ले लीजिए और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कोई सा भी एक पेपर ले लीजिए और मोबाइल में 2 घंटे का टाइमर लगा कर रख दीजिए और उसी में कॉपी को इस प्रकार लिखिएगा, क्योंकि कॉपी को सजाने में भी तो टाइम लगता है। तो अभी से ही प्रैक्टिस करेंगे तभी आप वहाँ अच्छा कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़ दोस्तों, सपोर्ट मी, सिर्फ 1 सब्सक्राइब। और कमेंट में ज़रूर लिखें कि अगला वीडियो हम किस चीज़ पर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।